वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे ओलंपिक खेल। क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग ओलंपिक खेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने ओलंपिक खेल का नाम सुना होगा। ओलंपिक खेल में जो अभी हालिया खेल हुआ है 2024 में, तो 2024 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया था। और किस में लिया था? भाला फेंकने में लिया था। आप तो जानते ही होंगे क्योंकि वो बहुत मशहूर हुए थे, उनके लंबे बाल थे और उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था 2024 में। तो वो ओलंपिक खेल था। ठीक है, तो आइए आज हम ओलंपिक खेल के बारे में जानते हैं कि ओलंपिक खेल कब होता है, कैसे होता है और इसके क्या क्या रूल रेगुलेशंस हैं। खेल क्या है? इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। खेल क्या है? एक वर्जिश भी है और तफरी भी है। एक तरह का जिसमें वर्जिश भी हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाता है और खेलने से क्या हमें मज़ा भी आता है, एक तरह की तफरी भी होती है। खेलने से सेहत भी अच्छी होती है। तो जो बच्चे खेलते हैं उनको कहा जाता है कि छोड़ दो उनको मिट्टी में खेलने के लिए, बच्चे मजबूत होंगे। तो छोटे बच्चों को भी क्या है खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है कि वो मजबूत बने। खेलने से क्या है सेहत भी अच्छी होती है, इंसान फिट फाट रहता है। तो आइए आज हम लोग ओलंपिक खेल के बारे में जानते हैं। ये बात जितनी मशहूर है इतनी सच भी है कि सेहतमंद जिसमें सेहतमंद दिमाग होता है। अब ये बात हम जानते हैं, जितनी मशहूर है और उतनी सच भी है कि सेहतमंद जिसमें सेहतमंद दिमाग होता है। जब इंसान का जिस्म सेहतमंद होगा, जिस्म मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, तो उसके जिस्म में जो दिमाग होगा वो भी क्या सेहतमंद होगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। तो खेल इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। खेल से, तफरीह से, वर्जिश से क्या है इंसान का दिमाग क्या है मजबूत होता है। जब इंसान का दिमाग मजबूत होता है तो वो काम भी उतनी ही तेज़ी से करता है और अच्छा काम करता है। इसलिए इंसान सेहतमंद रहने के लिए तरह तरह के जतन करता है और इंसान क्या है सेहतमंद रहने के लिए तरह तरह के जतन करता है, यानी मेहनत करता है, कोशिश करता है। काम के वक्त काम और आराम के वक्त आराम करता है। और आदमी क्या है काम के वक्त काम करता है और आराम के वक्त आराम करता है। आप भी क्या है जब स्कूल से आते हैं थक जाते हैं तो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, लेकिन सुबह उठते ही क्या फुर्ती से तैयार होते हैं, अपना ड्रेस पहनते हैं, जूता मोजा पहनते हैं, नाश्ता करते हैं, बैग टांगते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं। तो ये भी एक तरह का वर्जिश है कि सुबह उठना है, अपना काम करना है। और जब स्कूल से आते हैं तो उसके बाद आप थोड़ा आराम करते हैं। ठीक है, तो काम के वक्त काम और आराम के वक्त आराम करता है। इंसान क्या है अपने अच्छे सेहत के लिए जतन करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है और काम के वक्त काम करता है और आराम के वक्त आराम करता है, वर्जिश करता है और खेल कूद कर अपने आप को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने की कोशिश करता है। इंसान क्या है काम के वक्त काम करता है, आराम के वक्त आराम करता है और इंसान क्या वर्जिश करता है और खेल कूद करता है और खेल कूद करके वर्जिश करके अपने आप को क्या सेहतमंद रखने की कोशिश करता है। खेल सिर्फ वर्जिश ही नहीं, इंसानी तफरीह का सबसे बड़ा ज़रिया है। खेल सिर्फ क्या है वर्जिश नहीं है, इंसानी तफरीह का यानी इंसानी एंजॉय का। आदमी क्या है खेल करके तफरीह करता है, एंजॉय करता है, खुश होता है। तो खेल क्या है सिर्फ वर्जिश नहीं है, इंसानी तफरीह का सबसे बड़ा ज़रिया भी है। खेल का जज्बा इत्तेहाद व इत्तफाक की तालीम देता है और जो खेल का जज्बा होता है उससे क्या इत्तेहाद यानी मिलजुल कर रहना, इत्तेफाक यानी हमारी जो बात है, हमारी जो सोच है उसमें हम क्या इत्तेफाक रखते हैं यानी मिलजुल कर काम करते हैं। तो खेल हमें क्या है इत्तेहाद व इत्तेफाक की तालीम देता है, यानी हमें मिलजुल कर रहने की तालीम देता है। हम तो क्या मैदान में जाते हैं अकेले तो नहीं खेलते हैं। अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें हमें कम से कम 2-3 आदमी की तो ज़रूरत पड़ती ही है, अकेले क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। वैसे क्रिकेट टीम में क्या है 11 लोग होते हैं खेलने के लिए, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो कम से कम 2 आदमी मिलकर क्रिकेट खेलते हैं, एक बैटिंग करता है और एक बॉलिंग करता है। तो जब हम 2 आदमी खेलते तो हमें क्या दूसरे आदमी से दोस्ती हो जाती है। अगर हम 4 बच्चे खेलते हैं तो हमें 4 बच्चे से दोस्ती होती है। अगर हम लोग 10 बच्चे खेलते हैं तो 10 बच्चों से दोस्ती होती है। तो खेल क्या है इत्तेहाद व इत्तफाक सिखाती है, यानी मिलजुल कर रहना सिखाती है। जब भी आप मैदान में जाते होंगे आपके बहुत सारे दोस्त जमा हो जाते होंगे और आप लोग खूब एंजॉय करके खेलते हैं। तो खेल हमें क्या है मिलजुल कर मोहब्बत से रहने की तालीम देता है। पुराने ज़माने में खेल बहुत मुश्किल और जानलेवा होते थे।
पुराने ज़माने में क्या खेल बहुत मुश्किल होते थे, बहुत मुश्किल खेल होता था और जानलेवा होते थे। कभी कभी इंसान का जान भी चला जाता था खेल में। मगर वक्त के साथ इसमें सुधार होता गया, लेकिन वक्त के साथ इंसान क्या है, इस खेल में सुधार करता रहा। और अब इनमें पहली जैसी दिक्कतें नहीं, अलबत्ता मेहनत ज़रूर है, लेकिन अब खेल में पहली जैसी दिक्कतें नहीं है, यानी परेशानी नहीं है खेल में। पहले क्या बहुत बड़ा बड़ा मिट्टी का गोला बनाया जाता था और उसको फेंका जाता था। और आप पहले की जो क्रिकेट मैच देखेंगे तो बॉलिंग ऐसी होती थी कि बैट्समैन के मुंह पर ही मारता था। तो ये जो खेल है बड़े ख़तरनाक खेल होते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें सुधार होता गया है। अब जो खेल में क्या पहले की तरह दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत ज़रूर है। खेलने में तो मेहनत लगेगा ही, क्योंकि हम दौड़ेंगे, भागेंगे, मेरा सांस फूलेगा तो मेरा जिस्म क्या है, मजबूत होगा। तो खेल बहुत ज़रूरी है। आजकल दुनिया भर में खेलों के मुकाबले होते हैं, और आजकल क्या है, दुनिया भर में खेलों के मुकाबले होते हैं, यानी कंपटीशन होता है। और सारी दुनिया के खिलाड़ी इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और सारी दुनिया के खिलाड़ी आते हैं, प्लेयर आते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, सारे मुल्क के लोग मिलते हैं एक दूसरे से और मिलकर क्या है, खेलते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे इत्तेहाद और इत्तफाक बढ़ता है, मुल्कों में दोस्ती होती है, आपस में प्लेयर में दोस्ती होती है। हमारे ज़माने में खेलों के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक मुकाबले हैं, और अभी जो है हमारे ज़माने में सबसे बड़े खेल के जो मुकाबले हैं वो ओलंपिक मुकाबले हैं। ओलंपिक में लगभग दुनिया के 100 ममालिक हिस्सा लेते हैं। अब ये बहुत याद रखने की बात है कि ओलंपिक में लगभग दुनिया के 100 ममालिक, यानी 100 मुल्क, ममालिक मुल्क की जमा, तो 100 मुल्क क्या हिस्सा लेते हैं। इन मुकाबलों ने सारी दुनिया को प्यार, मोहब्बत, यकजहती की डोर में बांध दिया। और ये जो मुकाबला है सिर्फ खेल नहीं है, इसने सारी दुनिया को क्या, प्यार, मोहब्बत, यकजहती यानी एक होकर रहना, मिलजुल कर रहना, इसकी डोर में बांध दिया है। ये खेल सिर्फ खेल नहीं है, ये खेल क्या है, मिलजुल कर रहने की बात है। सारी दुनिया के लोग एक जगह जमा होते हैं, सारे खिलाड़ी एक जगह जमा होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, आपस में दोस्ती होती है, खेलते हैं। तो ये क्या हमें मोहब्बत का पैगाम देती है। तो इन मुकाबलों ने सारी दुनिया को प्यार, मोहब्बत, यकजहती की डोर में बांध दिया, यानी एक होकर रहने की डोर में बांध दिया कि हम लोग सब एक साथ रहें। चूँकि इसमें दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, क्योंकि इसमें दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, इसलिए ओलंपिक खेलों को बैनुल अक़वामी मुकाबलों का दर्जा हासिल है। क्योंकि ये जो खेल है इसमें दुनिया भर के लोग हिस्सा लेते हैं, दुनिया भर के ममालिक हिस्सा लेते हैं, तो ओलंपिक खेलों का क्या, बैनुल अक़वामी मुकाबलों का दर्जा हासिल है। बैनुल अक़वामी यानी मुख्तलिफ कौम, क्या होगा, बैनुल अक़वामी माने होता है मुख्तलिफ कौम, यानी मुख्तलिफ कौम के लोग, ठीक है। बैनुल अक़वामी मुकाबलों का दर्जा हासिल है। ये मुकाबले इत्तेहाद और इत्तफाक के लिए बेमिसाल नमूने हैं, और ये मुकाबले जो हैं इत्तेहाद और इत्तफाक यानी मिलजुल कर रहने के लिए बेमिसाल नमूने हैं। अब आइए सवाल जवाब देख लेते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओलंपिक खेलों का आगाज़ कैसे हुआ? आपका सवाल है ओलंपिक खेलों का आगाज़ कैसे हुआ, तो हम जवाब लिखेंगे ओलंपिक खेलों का आगाज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1253 साल पहले हरकुलिस ने शुरू किया था। कब किया था? हरकुलिस ने शुरू किया था। सवाल है पुराने ज़माने में ओलंपिक का ऐलान किस तरह किया जाता था? पहले ज़माने में जब ओलंपिक खेल शुरू होता था तो इसका ऐलान किस तरह किया जाता था? तो जवाब लिखेंगे ओलंपिक के शुरू होने से पहले पूरे यूनान में ऐलान किया जाता कि ओलंपिया के मुकाबले होने वाले हैं। ठीक है, इस ऐलान का मकसद ये होता कि मुल्क के हर गोशे से लोग बेखौफ व ख़तर मुकाबले में शिरकत के लिए आ सकें। पूरे मुल्क में क्या है, ऐलान होता, पूरे यूनान में ऐलान किया जाता कि ओलंपिया के मुकाबले होने वाले हैं। और इस ऐलान का मकसद ये होता कि मुल्क के हर गोशे यानी हर कोने से लोग क्या है, बेखौफ व ख़तर यानी बेखौफ होकर मुकाबलों में शिरकत के लिए आ सकें। आइए सवाल है ओलंपिक के खेलों में शिरकत के लिए खिलाड़ियों की क्या शर्तें थीं?
ओलंपिक के खेलों में जब यानी खेल में शामिल होने के लिए, खेल में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ियों की क्या शर्तें थीं, खिलाड़ियों के साथ क्या होना चाहिए, खिलाड़ी कैसा होना चाहिए, क्या शर्त थी। तो आइए जवाब देख लेते हैं। इन खेलों में हिस्सा लेने वालों के लिए ये ज़रूरी था कि उन्होंने कोई जुर्म ना किया हो, उनके आमाल अच्छे और पाकीज़ा हों, उन्होंने कम से कम 10 महीने मुकाबले की तैयारी की हो और आखिरी महीना ओलंपिया में गुजार हो। देखिए, खेल में हिस्सा लेने के लिए कुछ शर्तें थीं। इन खेलों में हिस्सा लेने वालों के लिए क्या है, ये ज़रूरी था कि उन्होंने कोई जुर्म ना किया हो, कोई इंसान बदमाश ना हो, किसी का कत्ल नहीं किया हो, मारपीट नहीं किया हो, कोई जुर्म ना किया हो, इनके आमाल अच्छे हो, यानी ये जो काम करता हो इसका जो अमल हो वो अच्छा हो और पाकीज़ा हो। और इसके अमल क्या है, पाकीज़ा हो यानी नेक आदमी हो, अच्छा इंसान हो, शरीफ इंसान हो, और उन्होंने कम से कम 10 महीने मुकाबले की तैयारी की हो। ऐसा नहीं कि हमने 1-2 महीना मुकाबले की तैयारी की और ओलंपिया में हिस्सा ले लिया, ऐसा नहीं है। कम से कम 10 महीने मुकाबले की तैयारी की हो और आखिरी महीना ओलंपिया में गुजार हो। और आखिरी 1 महीना क्या है, ओलंपिया में जाकर गुजारना होता है, वहीं जाकर खेल की तैयारी करनी होती है। तो बच्चों, मैंने आपके लिए क्या है, पूरा कोर्स तैयार किया है। ये आपका पूरा कोर्स है जो आपको PDF में मिलेगा, ठीक है। और ये PDF आपको ओनली 150 रुपीज़ में मिलेगा। देखिए, मैंने पूरा PDF तैयार किया है। आपके सारे चैप्टर 1 से लेकर 21 चैप्टर तक आपके बुक में है। वो सारे चैप्टर का सवाल जवाब, वाहिद जमा, मुतज़ाद अल्फाज, जुमले बनाना और भी जो भी आपका काम है सब मैंने इसमें कंप्लीट किया है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ओनली 150 रुपीज़ में आपको ये PDF मिलेगा। स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, मैं आपको ये PDF दूंगी। आपको सिर्फ 150 रुपीज़ पे करना होगा, ठीक है। आपके सारे काम इसमें तैयार हैं। वीडियो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम के वक्त में क्या है, एक एक वीडियो को ढूंढ कर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, ये PDF लेंगे और आसानी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकेंगे। तो ओनली 150 रुपीज़ में मिलेगा। स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें। अब आपका सवाल है, ओलंपिक खेलों में जीतने वाले खिलाड़ियों की किस तरह इज्जत अफजाई की जाती है। जब ओलंपिक खेल में जीत जाते हैं तो खिलाड़ियों की किस तरह इज्जत अफजाई की जाती है। तो हम जवाब लिखेंगे, जब ये खिलाड़ी अपने शहरों में वापस जाते हैं तो आम दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे, बल्कि इनके लिए शहर की चारदीवारी तोड़कर रास्ता बनाया जाता था। इन खिलाड़ियों का इस्तकबाल बड़े जोश व खरोश से किया जाता है। जब खिलाड़ी जीत कर आते हैं, अपने शहर वापस आते हैं, तो इनको आम दरवाजे दाखिल नहीं किया जाता है, बल्कि इनके लिए शहर की चारदीवारी तोड़कर रास्ता बनाया जाता था। इन खिलाड़ियों का इस्तकबाल बड़े जोश व खरोश से किया जाता है, ठीक है। सवाल है, ओलंपिक खेलों को बैनुल अक़वामी सतह पर शुरू करने की तहरीक किसने की। ओलंपिक खेल तो सिर्फ यूनान में होता था और ये जो ओलंपिक खेल होते हैं हर 4 साल के बाद होते हैं, ठीक है। और इसे हर 4 साल के बाद खेला जाता है, हर 4 साल के बाद इसका प्रोग्राम होता है, खेल का प्रोग्राम होता है। तो ओलंपिक खेलों को बैनुल अक़वामी सतह पर करने की तहरीक किसने की। तो आइए जवाब देखते हैं। एक फ्रांसीसी नौजवान कुबेतीन, इसका नाम था कुबेतीन, 1984 ईस्वी में दुनिया भर से खेलों के नुमाइंदों को बुलाया और अपने ख्याल का इजहार किया और सब ने इसका साथ दिया। फिर 16 अप्रैल 1986 को फिर से ओलंपिक खेल शुरू हो गए। पहले क्या है, सिर्फ यूनान में खेला जाता था और इसे किसने शुरू किया था, हरकुलिस ने शुरू किया था और वो हर 4 साल के बाद पाबंदी से खेल होता था। उसके बाद एक फ्रांसीसी नौजवान ने, कुबेतीन ने 1984 ईस्वी में दुनिया भर से खेलों के नुमाइंदों को बुलाया, यानी जो खेल के हेड थे, जो खेल करवाते थे, उनके नुमाइंदों को बुलाया, हेड को बुलाया और अपने ख्याल का इजहार किया और सब ने इसका साथ दिया कि ठीक है, खेल होना चाहिए। फिर 16 अप्रैल 1896 ईस्वी को फिर से ओलंपिक खेल शुरू हो गए, ठीक है। सवाल है, औरतों की ओलंपिक में हिस्सा लेने का मौका कब मिला। जब औरतों को ओलंपिक में कब हिस्सा लेने का मौका मिला, तो हम जवाब लिखेंगे 1912 ईस्वी में 57 औरतों ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। कितना लिया, 57, यानी 57 औरतों ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। कब लिया, 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में जब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ओलंपिक खेल हुए तो इसमें तमाम बर्रे आज़मों के लगभग 2500
खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इनमें 57 औरतें भी शामिल थी, यानी 57 औरतें भी शामिल थीं। सवाल है, ओलंपिक झंडा किस बात की अलामत है? ये जो ओलंपिक झंडा है किस बात की अलामत है? ये सब बातें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ये एक तरह का जीके भी है, आपको जीके के एग्ज़ाम में भी आएगा कि ओलंपिक झंडा किस बात की अलामत है। तो ओलंपिक झंडा अमन की निशानी है। अमन यानी शांति सुकून की निशानी है, जहाँ पे मारपीट नहीं हो, अहिंसा की निशानी है। ठीक है, ओलंपिक झंडा क्या? अमन की निशानी है। ओलंपिक का मोटो किस ज़बान में है और इसका क्या मतलब है? ओलंपिक का जो मोटो है वो किस ज़बान में है और इसका क्या मतलब है? तुम जवाब लिखेंगे, ओलंपिक का मोटो लातीनी ज़बान में है। क्या है? लातीनी ज़बान में है। बिल्कुल याद रखिएगा कि ओलंपिक का मोटो लातीनी ज़बान में है, जिसके माने हैं और तेज़, और ऊंचा, और मजबूत। ठीक है, ओलंपिक का जो मोटो है वो लातीनी ज़बान में है और जिसका मतलब है और तेज़, और ऊंचा, और मजबूत। ये बहुत ही आसान है, आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा, ताकि आपको सारी बातें अच्छी समझ में आ जाए और 1 से 2 बार वीडियो देखने के बाद आपको तीसरी बार पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं हो। इतने अच्छे से मैंने समझा दिया है ज़रा बात को कि आप अगर पूरी वीडियो को देख लें तो आसानी से इसके सारे सवाल जवाब को लिख सकते हैं। सवाल है, ओलंपिक खेल किस जज्बे से खेले जाते हैं? तो हम जवाब लिखेंगे, ओलंपिक खेल हारने जीतने के बावजूद लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है। ओलंपिक खेल क्या है? किस जज्बे से खेला जाता है? तो ओलंपिक खेल हारने जीतने के बावजूद क्या है? लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है। ओलंपिक खेल में जो लोग खेलते हैं उसका जज्बा यही रहता है, हम हार जीत से ज़्यादा लोगों का दिल जीत लें। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुनक्किद होना यानी ओलंपिक खेल यूनान में मुनक्किद हुआ। मुनक्किद होना यानी किसी चीज़ को कायम करना या किसी चीज़ की शुरुआत करना। ठीक है, ओलंपिक खेल यूनान में मुनक्किद हुआ यानी वहाँ कायम किया गया, वहाँ इसको पूरा किया गया। किसी बात का अहद कर लेना, हमें अच्छे काम करने का अहद करना चाहिए। ठीक है, हमें इरादा करना चाहिए, पक्का इरादा करना चाहिए। अहद करना यानी पक्का इरादा करना कि हमें अच्छे काम करने का अहद करना चाहिए। संग तराश, संग तराश किसे कहते हैं? पत्थर को जो तराश कर मूर्ति बनाई जाती है उसे संग तराश कहते हैं। संग माने होता है पत्थर, संग माने होता है पत्थर और तराश यानी तराशने वाला। तो जो पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाता है, मुजस्समा बनाता है, उसे संग तराश कहते हैं। पत्थर का मुजस्समा बनाने वाले को संग तराश कहते हैं। यहाँ क्या होगा? ब। ठीक है, बे। पत्थर का मुजस्समा बनाने वाले को संग तराश कहते हैं। पाकीज़ा, पाकीज़ा यानी नेक, शरीफ। खिलाड़ी के आमाल अच्छे और पाकीज़ा होने चाहिए। ओलंपिक में जाने के लिए जो खिलाड़ी के आमाल है, जो अमल है, जो वो काम करता है, उसके आमाल अच्छे और पाकीज़ा होना चाहिए। मकबूलियत, ओलंपिक खेलने वालों को बहुत मकबूलियत मिलती है। मकबूलियत यानी शहरत। ठीक है, बैनुल अक़वामी यानी मुख्तलिफ कौम। ओलंपिक झंडे बैनुल अक़वामी बरादरी के निशान बन गए हैं। बैनुल अक़वामी मुख्तलिफ कौम के उस पर नक्शे हैं झंडे पर। तो ओलंपिक झंडे क्या है? बैनुल अक़वामी बरादरी के निशान बन गए हैं। मशल, मशल मशाल को कहते हैं जो जलाया जाता है, किसी काम को शुरू करने से पहले मशाल जलाया जाता है। तो जब तक ओलंपिक खेल जारी रहता है मशाल जलते रहते हैं। मशाल, ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले क्या है? मशाल जलाया जाता है और ये मशाल जब तक जलता रहता है जब तक खेल जारी रहते हैं, और खेल ख़त्म होता है तो मशाल को भी बुझा दिया जाता है। बर्रे आज़म, ओलंपिक झंडे में 5 बर्रे आज़म की अलामत है। ठीक है, बर्रे आज़म कहते हैं खुश्की का बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें कई मुल्क शामिल हो। ठीक है, बर्रे आज़म यानी बहुत सारे मुल्क जिसमें शामिल हो। तो ओलंपिक झंडे में 5 बर्रे आज़म यानी 5 बड़े मुल्क का नक्शा है, बर्रे आज़म की अलामत है। राजधानी, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है। दिल्ली क्या? हिंदुस्तान की राजधानी है, कैपिटल है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।